Hello guys, you are welcome to my channels. Today we will discuss Java first program और ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिख रखा है प्रोग्राम एक जो कि जावा को सिंटैक्स बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जावा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तीनों चीज इसको हम बोल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हमारा कर्ली ब्रैकेट वगैरह है इसमें। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे कि इसमें कौन सा क्या होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है, पहले से ये डिफाइन है। ठीक है, ये रहेगा तो ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज नहीं रन करेगा। हर एक चीज का जैसे कि हम सी करते हैं तो उसका भी सिंटैक्स होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस करते हैं उसका भी सिंटैक्स होता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। फर्स्ट है इसमें पब्लिक क्लास में। पब्लिक जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर तीन होता है, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक मतलब इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, इसीलिए पब्लिक जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास, क्लास इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जावा। क्लास को हम ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है। ठीक है, मैन, मैन क्या है? मैन इज द नेम ऑफ क्लास। मैन जो है हमारा क्लास का नाम है। जैसे हम इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वहां कुछ भी रख सकते हैं, राम श्याम मोहन गीता सीता कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेन को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ करते हैं। अगला है एवरी जावा प्रोग्राम इज रिटन इनसाइड ए क्लास। जावा का जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं इनसाइड अ क्लास लिखते हैं, मतलब क्लास के अंदर ही हम क्या करते हैं, जावा का प्रोग्राम लिखते हैं। अगला है इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पब्लिक जो है फिर से वो हमारा वही है, इट इज एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। यह क्या है? एंट्री पॉइंट है जावा प्रोग्राम का, मतलब यहीं से जावा प्रोग्राम जो होता है हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। ये जो हमारा मेन मेथड यहाँ दिख रहा है ना, मैन। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है और जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो ये यहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जेबीएम फर्स्ट एग्जीक्यूट द मेन मेथड। जेबीएम क्या करता है? प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड को सर्च करता है और जहां उसको मेन मेथड दिखता है वहीं से वो क्या करता है, प्रोग्राम को रन करना यानी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का हम यूज करते हैं स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को मैंने आउटपुट दिखा रखा है। इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसका हम यूज किस लिए करते हैं? आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। प्रिंट एलन मीन्स प्रिंट लाइन। प्रिंट एलन, प्रिंट का हम यूज करते हैं हेलो वर्ड वो प्रिंट कर देगा। एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब अब जो भी प्रिंट कराना होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, इसलिए हम एलन को यूज। तो इसका आउटपुट निकल के क्या आ जाएगा? आउटपुट इसका आ जाएगा हेलो वर्ड। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कोड। कर्ली ब्रेसेस क्या करता है? ये डिफाइन करता है कोड का कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड हो रहा है। देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस का एंड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, अब है यहाँ पे दे यूज दे यूज्ड विद क्लास एंड मेथड। ये कहाँ यूज होता है? क्लास और मेथड के लिए में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है। ठीक है, तो क्लास बनाया है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और देखो स्टैटिक वॉइड मेन ये हमारा मेथड है तो फिर से यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है और लास्ट में ये हमारा क्या हो गया? इंड हो गया। ठीक है, सेमीकोलन, ए सेमीकोलन मार्क्स द इंड ऑफ ए स्टेटमेंट। सेमीकोलन क्या करता है? ये दिखाता है कहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारा इंड हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेमीकोलन यूज हुआ है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे सेमीकोलन लग गया, दैट मीन्स यहाँ पे एक हमारा प्रोग्रामिंग का सेंटेंस खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा और इसको डिटेल में जानते हैं ये कैसे काम करता है और इसके पूरे एक एक वर्ड के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बेसिक चीजें बता ही दिया। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। पब्लिक, पब्लिक पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। मैंने आपको पहले बताया कि पब्लिक जो होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है।
इट कैन बी एक्स फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर वही प्रोटेक्टेड होता तो उसको हम कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते थे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, लेकिन पब्लिक है तो हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो क्लास क्या होता है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट एवरी जावा प्रोग्राम रिटन इनसाइड ए क्लास। क्लास जो होता है हमारा ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट होता है, या फिर इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अगला है इसमें मैन। मैन जो था उसमें क्लास का नाम था। मैन इज द नेम ऑफ क्लास। इट इज ए डिफाइन आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर को डिफाइन करता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे पब्लिक क्लास स्टूडेंट रख सकते हो, पब्लिक क्लास सीता रख सकते हो, पब्लिक क्लास गीता रख सकते हो, ठीक है, मोहन सोहन कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। आगे ही इसमें स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड का हमने उसमें यूज हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, देखो, स्टैटिक मीन्स द मेथड बिलोंग टू द क्लास। स्टैटिक क्या, एक हमारा मेथड होता है जो बिलोंग करता है क्लास से, नॉट एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जेवीएम कॉल द मेन मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन। जेवीएम क्या करता है, कॉल करता है मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। तो स्टैटिक क्या है, हमारा एक मेथड है, ठीक है, जो बिलोंग करता है क्लास से, ठीक है। अब देखो मेन क्या है इसमें, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। मेन जो है हमारा एंट्री पॉइंट है जावा प्रोग्राम का। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो जो एग्जीक्यूट होता है ना, तो वो मेन मेथड सर्च करता है, और जो मेन हमारा है वो हमारा मेथड है, और यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होएगा, ठीक है। अब देखो वॉइड का है। वॉइड इज ए मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वॉइड जो है हमारा मेथड है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन जीरो, ठीक है। अगला है इसमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक कीवर्ड का यूज हो गया था इसमें, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप यूज टू स्टोर। स्ट्रिंग जो होता है हमारा एक डाटा टाइप होता है जो कि क्या करता है, टेक्स्ट को स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है नेम, तो नेम के अंदर मैंने सतीश ले रखा है, ठीक है। आगे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट एन एरे। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है हमारा एरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू कैन स्टोर, ठीक है, एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है इसमें आर्ग्स। आर्ग्स मींस आर्गुमेंट। आर्ग्स का मतलब होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द कमांड लाइन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। सिस्टम जो होता है हमारा प्री डिफाइंड क्लास होता है जावा के अंदर, ठीक है। आउट क्या होता है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। आउट जो होता है ऑब्जेक्ट होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। इट इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। इसका यूज किस लिए किया जाता है, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे इसमें प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या होता है, प्रिंट एलन इज अ मेथड यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। प्रिंट एलन का हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रिंट एलन का यूज करते हैं हम लोग आउटपुट को स्क्रीन को शो आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, तो इसको आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। एलन का हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, प्रिंट का यूज करते हैं इसको प्रिंट कराने, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस मैंने आपको बता रखा है, कर्ली ब्रेसेस डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ कोड, दे आर यूज्ड विद क्लास एंड मेथड, ठीक है। आगे इसमें सेमीकोलन। सेमीकोलन मार्क्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आगे आओ मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ शुरू से लेके एक, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। आप डरना मत थोड़ा सा भी, ठीक है। मैं एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ शुरू से लेके अंत। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी पब्लिक क्लास, ठीक है, PUBLIC पब्लिक क्लास, नेम देता हूँ मैं अपना ही सतीश, ठीक है। यहाँ से कर्ली ब्रेसेस, क्लास मैंने बताया बनाया और कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया। फिर लिखूंगा मैं पब्लिक PUBLIC पब्लिक STA स्टैटिक STATIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। मैन जो है हमारा मेथड है, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। वॉइड मैन स्टिंग, बड़ा एस रहेगा गाइज, STRING स्टिंग, ठीक है। आर्गुमेंट्स
जिसको हम आर्ग्स भी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आर्गुमेंट्स के बदले, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हमारा कोलेब्रेशन स्टार्ट होगा गाइस, और यहाँ पे बड़ा एस रहेगा, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट आएगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम हेलो मिस्टर सतीश, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंट होकर आएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक ये नाम जो है ना, हमारा क्लास का जो नेम है सतीश है, ठीक है। और इस जो एक्सटेंशन फाइल को सेव करेंगे ना, वो सेम नेम से सेव करेंगे, जैसे सतीश डॉट जावा। इस फाइल को हम सेव किस नाम से करेंगे? जो क्लास का नेम होता है वही फाइल का नेम होगा, तभी ये हमारा मेथड रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का नेम मैंने दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, क्लास नेम सतीश, फाइल नेम भी सतीश डॉट जावा, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो ये इजिली रन हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा हेलो मिस्टर सतीश। ये आप देख सकते हो इजिली यहाँ पे रन हो गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, ठीक है, राम। अब यहाँ पे एरर आएगा, पता है क्या एरर आएगा? प्रोग्राम हमारा सही है 100%, ठीक है, लेकिन एरर ये आएगा ना, जो हमारा क्लास का नेम होता है वही हमारा फाइल का भी नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये राम डॉट जावा होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे सतीश डॉट जावा है और यहाँ पे राम डॉट जावा है, तो यहाँ पे एरर आएगा। ये देखो आप, देखो यहाँ पे एरर आएगा, देखो एरर आ गया। क्या एरर आया है? क्लास राम इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम राम डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है क्लास का नेम जो है राम है, और ये डिक्लेयर कर रहा है फाइल का भी नेम क्या होना चाहिए, राम डॉट जावा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सतीश डॉट जावा है। तो इसको हम लोग रिनेम कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम कर देंगे राम डॉट जावा, तो ये आराम से रन हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये चीज थी एक बहुत बड़ी, बच्चों की बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इजिली रन हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम था, और मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रिंट करके भी दिखाया है, इसके बारे में बताया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।